दोस्तों उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है जब पिछले कुछ दिनों से गायब मंगेश की लाश के टुकड़े जंगल में मिल जाते हैं। दोस्तों इस वारदात के अंत में आप लोग ये देखेंगे कि इस कलयुग के ज़माने में इंसान अपने हवस में कितना घिनौना काम कर सकता है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसे आप भी सोचकर हैरान में पड़ जाएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के चाडी गांव से। दोस्तों महाराष्ट्र के चाडी गांव में गरीब परिवार में 4 सदस्य रहा करते थे और मंगेशर पाटिल अपने अपने बहन और माता पिता के साथ इस गांव में रहा करते थे। दोस्तों जो मंगेशर पाटिल था वह गांव में रहकर बहुत बढ़िया तरीके से वह पढ़ाई करता था और वह पढ़ने में काफ़ी होनहार और देखने में काफ़ी अच्छा लड़का था। और जो इसकी माता जी होती थी, इसकी माता जो है घर पर रहकर अपने घर की काम धाम करती थी और मंगेशर पाटिल के जो पिता थे वह दिन भर गांव में मजदूरी करते थे और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दोस्तों कुछ परिवार इनके इसी गांव में एक रिश्तेदार के घर रहा करते थे। दोस्तों सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, समय के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा था। फिर समय आता है 19 फरवरी 2019। दोस्तों उस दिन था शनिवार और शनिवार के दिन हाफ फ्राइडे की छुट्टी होती है। जब उस दिन छुट्टी होती है जो मंगेशर पाटिल होता है वह जो है स्कूल से सीधा घर आता है और घर आने के बाद अपनी बैग उस कमरे में रखता है और माँ से कहता है कि माँ मैं बाथरूम से वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। और जो उसकी माँ होती हैं वह बिल्कुल सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी। इसके बाद देखते देखते 1 घंटे का टाइम बीत जाता है तो मंगेशर पाटिल वह घर पर नहीं आता है। तो जो उसकी माँ होती हैं वह घबराने लगती हैं और सोचने लगती हैं हो सकता है कहीं बेटा खेलने तो नहीं चला गया है। और देखते देखते 3 से 4 घंटे का वक्त जो होता है वह गुजर जाता है और देखते देखते शाम हो जाता है, लेकिन बेटे का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इसके बाद जो इसके मंगेशर पाटिल के जो पिता होते हैं वह अपनी मजदूरी काम खत्म करके वह घर पर वापस शाम को लौटते हैं। जब वापस शाम को घर लौटते हैं तो अपनी पत्नी की मायूसी देखते हैं। जब अपनी पत्नी को मायूस देखते हैं तो वह पूछते हैं, ये बताओ आप जो है मायूस क्यों बैठी हो। जब उसके बाद मायूसी का कारण पूछते हैं तो पत्नी बताती है कि बेटा हमसे कहा था कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, लेकिन अभी बाथरूम से 4-5 घंटे बीत गया, लेकिन बेटे का कहीं भी अता पता नहीं चला है और तब से बेटा गायब है। जैसे ही इस गायब होने की खबर जब इसके पिता को मालूम होता है तो वो भी जो है एकदम भौचक्के हो जाते हैं। इसके बाद अपने बेटे को हर स्तर से ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वह आसपास के पड़ोसियों के घर जाते हैं, पूछते हैं कि मंगेशर पाटिल के बारे में आप कुछ जानते हो या उसे कुछ मिनट पहले कुछ देखे थे या कहाँ देखे थे। तमाम ऐसी जानकारी अपने पड़ोसियों से लेते हैं। इसके बाद गांव में हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं और दोस्तों ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। रात होते होते रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन कहीं भी मंगेश पाटिल का अता पता नहीं चलता है। और दोस्तों इसके बाद जो मंगेश पाटिल होता है इसकी गायब होने की खबर गांव वालों को भी मालूम हो जाती है। जब गांव वालों को मालूम हो जाती है तो गांव वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि छोटा सा बच्चा जो है हमारे गांव से गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों अगली सुबह को मंगेश के माता पिता अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सारी जो घटनाएं होती हैं वहां के चौकी इंचार्ज को बताती हैं और बताने के बाद बच्चे के गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है उस थाने में दर्ज कराती हैं। दोस्तों उस समय जो इनका बच्चा था उसकी उम्र 12 से 13 साल के आसपास होती है और जो पुलिस वाले होते हैं ये सोच रहे थे कि हो सकता है लव जिहाद का मामला हो, लेकिन जो बच्चे का उम्र था वह 12-13 साल का था, इसलिए लव जिहाद का मामला इस पर नहीं बन सकता है। इसके बाद पुलिस जो है तुरंत एक टीम को गठित करती है। टीम को गठित करने के बाद नए स्तर से जांच करने का वो प्रयास शुरू करती है और हर जगह से ढूंढने का प्रयास शुरू कर देती है। इसके बाद दोस्तों 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी एक गांव का शख्स जो है किसी झाड़ी से गुजर रहा था। जब झाड़ियों से वह गुजर रहा था उसे एक जो है कटी एक पैर मिलती है। जैसी उसे कटी पैर मिलती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आसपास के गांव के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही आसपास के गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पुलिस तुरंत अपने टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाती है। तो उसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो कटी पैर को अपने कब्जे में लेती है। इसके बाद जो पुलिस होती है
वो समझ जाती है कि हो सकता है कहीं इस बच्चे की हो सकता है यह लाश कहीं उस मंगेश पाटिल को तो नहीं हो सकती है। तो वह आसपास के और जगहों को तलाशती है तो उसे अलग-अलग टुकड़े मिलते हैं। फिर वह अलग-अलग टुकड़े को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद जो पुलिस होती है वह मंगेश के माता-पिता को सूचना देती है। तो उसके माता-पिता रोते-बिखलते उस जंगल के पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो पुलिस होती है उनसे पूछताछ करती है और कहती है ये बताओ ये लाश देखकर ये कटी टुकड़े देखकर ये बताओ क्या ये लाश आपके बेटे की है? इसके बाद इस कटी पैर के कई टुकड़े को देखकर जो उसके माता-पिता होते हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। और दोस्तों जो गाँव वाले होते हैं उन्हें मालूम था कि ये ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र मंत्र विद्या पर विश्वास करता हो, जो जादू टोना पर विश्वास करता हो। दोस्तों जिस दिन मंगेश पाटिल की हत्या हुई थी उस दिन मौनी अमावस्या था। तो उस दिन हो सकता है कि मौनी अमावस्या का वो चर्चाओं को लेकर हो सकता है इस बच्चे के कई टुकड़े करके वह कहीं बलि न दे दिया हो। दोस्तों देखते-देखते जो इसके माता-पिता होते हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं और उन्हें पूरा जो शरीर का बॉडी का पार्ट मिला था, इन्हें पूरा विश्वास था कि 100% ये लाश जो है हमारी बेटी की है। दोस्तों जो कटी कटी टुकड़े लाश मिले थे वो सिर्फ़ बॉडी का मिला था, ऊपर से जो मुंडी थी वह पूरा गायब था। दोस्तों जो उसकी माँ होती हैं ज़ोर-ज़ोर से रो-रो कर उसका बुरा हाल हो गया था क्योंकि अपने बेटे को वह दोपहर के वक़्त ही देख पाई थी। दोस्तों देखते-देखते 10 से 5 दिन का वक़्त गुज़र जाता है। जो पुलिस वाले होते हैं, अभी तक बच्चे की कोई भी सबूत की जानकारी उनके पास नहीं मिलती है। दोस्तों किस्मत की मार देखो उस गाँव में एक ज्वेलर्स की दुकान होती है, तो जो ज्वेलर्स की दुकान होती है उसमें सीसीटीवी फुटेज के कैमरे लगे होते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज की जब निगाह उस पुलिस की जब कैमरे पर जाती है, तो जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास जाते हैं, उस कैमरे को चेक करते हैं। जैसे ही उस कैमरे को चेक करते हैं तो उसमें जो है एक भिखारी होता है, जो कि एक झोला लेकर आस-पास जो है गाँव में वह टहल रहा होता है। लेकिन जो पुलिस होता है इस सीसीटीवी फुटेज को ज़ूम करके देखता है लेकिन उसमें उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। अब जो पुलिस थी उसकी जो बेचैनियाँ था दर पे दर उसकी बढ़ती जा रही थी क्योंकि 10 से 20 दिन का वक़्त गुज़र जाता है और बच्चे की कुछ भी सबूत के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं परेशान होकर डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक लैब की टीमों की वो मदद लेते हैं और उन्हें लेने के बाद उस जंगल में लेकर पहुँच जाते हैं और हर एक स्तर से कटी जहाँ पर शरीर के लाश मिले थे, जो टुकड़े मिले थे, हर चीज़ एक स्तर को जाँच-पड़ताल करने के लिए फोरेंसिक टीम को वहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम में जब वो कुत्ता होता है उस जंगल में जाता है, तमाम प्रकार के जो जो शरीर मिले थे उसे जो अपने स्तर से उसे सूंघता है और ढूँढने का वह प्रयास करता है। और दोस्तों जो कुत्ता होता है वह घर के सामने आकर भौंकने लगता है और जो पुलिस को लगता है कि ये हो सकता है मंगेश का यह घर बता रहा हो। लेकिन जो है कुछ जानकारियाँ कुछ एक ऐसी मिलती हैं जिसे सोचने के बाद आदमी सोचता ही रह जाता है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है इसी के संबंधित में पड़ोसियों से जाँच-पड़ताल करने की कोशिश करती है। जो पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि सर जो है एक शख्स था जो है इस लड़के के घर हमेशा आया जाया करता था। उस लड़के का नाम था समाधान पाटिल। समाधीन पाटिल के बारे में जैसी जानकारी मिलती है तो समाधीन पाटिल से वह पूछने का पुलिस जो है प्रयास करती है और पूछते हैं कि तुम जो है यहाँ पर क्यों आते-जाते थे? तो जो समाधीन पाटिल होता है वह कहता है कि मेरा मामा-मामी का यहाँ पर घर है, मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? लेकिन दोस्तों जो समाधान जो पाटिल था उसके जो चेहरे थे काफ़ी काले रंग के थे, उसके जो बनावट थे काफ़ी जो है उस उतरा-उतरा सा लग रहा था। गाँव वाले की मदद से साथ में ये भी पता चलता है कि जो समाधान पाटिल था, वह गाँव में तो अपने रिश्तेदार के घर, अपने मामा के घर, मामी के घर ज़रूर आता था, लेकिन जब बच्चे और इसके मामा नहीं रहते थे, तो सिर्फ़ मामी से मिलने आया करता था। और इसीलिए जो पुलिस होती है, जो सारी शक होता है समाधान पाटिल पर पूरी तरह से चला जाती है और समाधान पाटिल को पूरी तरह से गिरफ्तार करके वह थाने लेकर आती है और पूछताछ करने का प्रयास करती है और कहती है तुम सच-सच बताओ, नहीं तो इतना डंडा मारेंगे तो अपने आप ही तुम सच-सच उगल दोगे। जैसे ही डंडे का शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो समाधान पाटिल होता है वह सच-सच बताने लगता है और जैसे ही सच का जब पर्दाफाश होता है जो पुलिस होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतना बुरा कांड कोई कैसे कर सकता है। जो समाधान पाटिल था वो बताता था कि मैं अपने मामा-मामी के घर ज़रूर आता था। जब जब घर पर बच्चे नहीं रहते थे, जब मामा नहीं रहते थे तो मैं मामी के घर आता था और आने-जाने से जो हमारी नज़दीकियाँ थी, हमारी मामी के प्रति वह बढ़ने लगी थी। और जो हमारी मामी थी हमको भी पसंद करती थी, मैं मामी को पसंद करता था और देखते-देखते हम दोनों में प्यार हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। हम दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक-दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं पाते थे। संबंध भी हम दोनों बनाते थे।
और दोस्तों इन दोनों अपनी असली रिश्ते को भूलकर कब कब जो है एक प्रेम जाल में फँस जाते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों एक दिन जो समाधान पाटिल था अपने दोस्त महेंद्र को बताता है कि मैं अपनी मामी से प्यार करता हूँ और उनसे रोज़ मैं संबंध बनाता हूँ। जो सारी कहानियाँ होता है यह समाधान पाटिल यह अपने मामा ये अपने दोस्त महेंद्र यादव को बता देता है। जो महेंद्र यादव होता है उसे खूब शराब पिलाता है, शराब पिलाने के बाद जो और भी सच्चाई होती है उसको भी बता देता है। फिर महेंद्र जो होता है वह इस सच्चाई का वो साथ पाता है। साथ पाने के बाद अपनी मामी से कहता है कि तुम अपने मामी के साथ मेरा भी संबंध बनाने की वहाँ पर पेशकश करो। तो मंगेश पाटिल की जो माँ थी तो वो उन दोनों से संबंध बनाने को तैयार हो जाती हैं। फिर वो दोनों समाधान पाटिल और महेंद्र यादव इसके मामी से वह लगातार खूब संबंध बनाते थे और संबंध दोनों एक साथ ही बनाते थे। और दोस्तों देखते देखते ये जो है एक हवस के जाल में आगे फंसते चले जाते हैं। दोस्तों देखते देखते काफ़ी दिन का वक्त बीत जाता था और कभी समाधान पाटिल आकर इसके मामी से संबंध बनाता था तो कभी महेंद्र आकर इसके मामी से संबंध बनाता था और इन दोनों का संबंध बनाने का जो नज़रिया था वो लगातार चलते रहता है। फिर वक्त आता है 2 फरवरी 2019 का दिन था। जो इसका बेटा था मंगेश पाटिल वह स्कूल से छुट्टी लेकर स्कूल का गुड फ्राइडे का दिन होता है। गुड फ्राइडे के दिन जो होता है इसके बाद वह जो छुट्टी होता है फिर वह घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही घर पहुंचता है तो अपने जो उसका बैग होता है वो बैग रख कर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम से चला जाता है। फिर जैसे ही वापस आता है तो जिसकी माँ होती हैं वह इन दोनों से लगातार बिना कुंडी लगाए ही अपनी संबंध बना रही हैं। और जैसे ही इन दोनों की संबंध बनाते उसका बेटा देख लेता है तो जो महेंद्र यादव होता है एक डंडा उठाता है। डंडा उठाने के बाद इसके बेटे के ऊपर एक जो है सिर पर वार कर देता है और इसका बेटा उसी पर अपना प्राण त्याग देता है। फिर इन तीनों एक क्या करते हैं एक इसके कई टुकड़ों को जो इसकी माँ होती हैं अपनी बेटी की ही कई टुकड़ों में हत्या करके एक जंगल में फेंक आती हैं और उसके बाद कहीं पता चले कि इसका जो है कोई कत्ल कर दिया है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि एक माँ अपनी बेटी को कई टुकड़ों में हत्या कर एक बोरे में पैक कर यह कैसे कर सकती है। एक माँ जो है अपनी हवस मिटाने के चक्कर में अपनी बेटी की ही हत्या कर देती है। दोस्तों ऐसी कहानी सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वह प्रयास करती है। दोस्तों ऐसी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम।